हमारे मन में एक सवाल आता है कि जैसे कि अगर हर चीज़ मिला ही हुआ है, हमें सब चीज़ मिलने के बाद भी तो हमें वो दिशा क्यों नहीं आती है। तो ऐसा ही सवाल जो है ओशो से भी पूछा गया था। तो ओशो ने जो बताया कि ये मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि सब चीज़ मिला हुआ है, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं, उसके बाद भी हमें दृष्टा नहीं आ रही है, हम अभी भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे, वो दृष्टा हमें अभी नहीं मिली है। हम बस कहने को तो मान ले रहे हैं कि अष्टवक्र ने कहा है तो सच ही कहा होगा कि सब तो मिला ही हुआ है, पाने को कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारे पास ही है। लेकिन अगर ये जानने के बाद भी हमारे मन में ये सवाल उठता है कि मैंने तो मान लिया कि सब हमारे पास ही है, हमें तो मिला हुआ है नहीं, और फिर भी हमारे मन में ये लालच आ रहा है कि दृष्टा हमें अभी तक क्यों नहीं आई, हम मुक्त क्यों नहीं हुए, तब कहीं ना कहीं ये ऐसा चीज़ हो जाता है कि वो चीज़ हमको मिला ही नहीं है अभी तक। इसीलिए हमारे मन में ये लालच आया, ये सवाल आया। क्योंकि अगर दृष्टा आ जाएगी तो आपके मन में ये सवाल आएगा ही नहीं कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिला। अगर मन में दृष्टा पाने का लालच है तो मतलब आप उस लेवल तक अभी तक पहुँचे नहीं हो। तो इसको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा समझो, जो अष्टवक्र जो कहते हैं और बाकी जो धर्मशास्त्र जो कहते हैं, उसको एज इट इज़ नहीं मानना है, उसको बस एक मार्गदर्शन की तरह लेना है कि वो जो है वो एक मार्गदर्शन की तरह है कि कभी अगर आप रास्ते में चल रहे हो और वो घटना आपके साथ घट रही है कि आपको दृष्टा मिल रही है अचानक से, तो आप घबरा ना जाओ, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाएंगे ना। अचानक से जब ये सारी चीज़ें होती है ना तो इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है या हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कई लोग इससे पागल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे साथ ना हो, इसके लिए उसमें जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन जो भी हमारे पास जो भी ग्रंथ है, चाहे वो अष्टवक्र ले लो या गीता ले लो या कुरान, जो भी आप ग्रंथ पढ़ते हो, सभी ग्रंथों को एज इट इज़ नहीं मानना है। उसको उसके शब्दों को एज इट इज़ मानने की जगह ना बस एक मार्गदर्शन की तरह रखो, एक माइलस्टोन की तरह रखो कि उसमें जो चीज़ लिखी हुई है, अगर वो सारी घटनाएं आपके साथ घट रही है तो इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। जैसे कि अगर आप किसी रास्ते को पकड़ रहे हो तो रास्ते को पकड़ने से क्या होगा, जगह जगह पे ये जो ग्रंथ है, जब आपके साथ घटनाएं घटेगी तो ये ग्रंथ आपको मार्गदर्शन की तरह दिखाएगी कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो इसी तरीके से आपको उनको एज इट इज़ ना लेके एक मार्गदर्शन की तरह समझना है। कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम अष्टवक्र को समझने में उनकी बातों को एज इट इज़ ले लेते हैं कि उन्होंने तो कहा है कि सब कुछ मिला ही हुआ है, कुछ मांगना है ही नहीं, कुछ पाना है ही नहीं। तो हम उनको ये समझ के कि कुछ जब पाना है ही नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो ओशो भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि अष्टवक्र को ऐसे मत ले लेना कि कुछ पाना है नहीं, सब मिला हुआ है, तो जो चीज़ तुम कर रहे हो उसको भी छोड़ दो। ये एक ऐसी स्थिति है कि कुछ पाना नहीं है, सब मिला हुआ, वो तुम्हें तभी आएगी जब तुम सारी चीज़ों को अनुभव कर सकोगे। बिना अनुभव किए तुमको ये एहसास नहीं होगा, या हमें ये एहसास नहीं होगा कि सब कुछ तो मिला ही हुआ था। इतना हम लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्यों पाने के लिए इतना हम लोग लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं। तो ये चीज़ तभी आएगा जब आप सारे कोशिश करके थक चुके होंगे। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखिए, वो बोलते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध के टाइम पे भी अष्टवक्र का जो वचन था वो मौजूद था, पर ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध को वो पता नहीं हुआ होगा, या उनको पता भी होगा तो जो भी उनके जो गुरु थे उनसे उनको ये चीज़ समझ में आया है कि कुछ पाने योग्य है नहीं, सब मिला ही हुआ है। लेकिन जब तक वो 6 साल तक वो सारी चीज़ों को अनुभव नहीं किए खुद से, तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आई। उसी तरह अगर हम लोग भी जब तक चीज़ों को अनुभव नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अष्टवक्र को पढ़ लेने से हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, हमें दृष्टा नहीं आ सकती। हम अष्टवक्र को पढ़ के या कोई भी दूसरे ग्रंथों को पढ़ के हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, बट अनुभव नहीं कर सकते।
तो अनुभव करने के लिए हम लोग को उस स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा, और उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें वो सारे मार्ग से, उस सारे रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा। तो जब तक हम गुजरेंगे नहीं उस रास्ते से, तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। और वो समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस रास्ते से गुजरो। गुजरने के बाद जब थक जाओ, थकने के बाद जब अंदर से आपको ये लगे कि नहीं ये सब तो करके देख लिया, इससे तो कुछ हुआ नहीं, उस समय अगर आपके माथे में जब स्टेट में वो आएगा ना कि यार कुछ करने का तो है ही नहीं, करने के बाद तो कुछ मिला ही नहीं, अंदर से वो चीज़ आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा अष्टवक्र यही कहते थे कि कुछ पाने के लिए है नहीं, सब पाया ही हुआ है। तो rather देन उनके शब्दों को एज इट इज़ समझने से बेटर है उसको एक मार्गदर्शन की तरह लो। सारे ध्यान, सारी चीज़ों को अनुभव करो। सारी चीज़ों का अनुभव करने के बाद जब आपको अंदर से महसूस हो कि ना यार कुछ तो करने लायक है नहीं, सब तो किया ही हुआ है, सब चीज़ करके भी कुछ मिलने वाला है नहीं, उस समय जब आपके माथे में ये चीज़ आएगा ना, तब आप खुद एहसास करोगे कि हाँ अष्टवक्र की जो बातें थी वो सही थी। तो उन्हें एक मार्गदर्शन की तरह लेना है। तब आपको ऐसा अंदाज़ा होगा कि अरे ये चीज़ तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये चीज़ तो मैं इन्होंने कहा था, ये वही चीज़ है जो मैं आज फील कर रहा हूँ, जो दृष्टा मैं देख रहा हूँ। तो उससे हम यूज्ड टू होंगे क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं कि जितने भी ग्रंथ हैं इनको एक मार्गदर्शन की तरह लो, इन्हें पढ़ो, इन्हें पढ़ के जानकारी इकट्ठा करो, और जानकारी इकट्ठा करके जब आप रास्ते पे चलोगे और घटनाएं आपके साथ घटेगी तब आप खुद जानकार बनोगे। जानकारी और जानकार में अंतर है। जानकारी होती है कोई भी चीज़ पढ़ के आपको उसके बारे में ज्ञान हो जाना, वो जानकारी हो गई। और जानकार होता है वो इंसान जो उस पर्टिकुलर चीज़ को अनुभव करता है, वो जानकार है। और अगर आपको दृष्टा बनना है तो आपको जानकार बनना होगा। जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, और जानकार बनने के लिए आपको उन सभी चीज़ों को अनुभव करना पड़ेगा। तो अनुभव करेंगे तभी जाके हम लोग जानकार बन पाएंगे, हमें दृष्टा आएगी। तो शब्दों को सिर्फ ना पकड़ने की जगह हम चीज़ों को समझें और जानकार बनने की कोशिश करें। तो आज जो मैंने पढ़ा, पिछले 2 दिन से जो मैंने पढ़ के मुझे यही समझ में आया है